केरल ले जाकर फूलपुर निवासी 15 वर्षीय किशोरी का धर्मांतरण कराने और जिहादी प्रशिक्षण का दबाव बनाने के मामले के मुख्य संदिग्ध ताज की गिरफ्तारी की कोशिश अब तेज कर दी गई है। पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने बताया है कि आरोपी ताज उसे दिल्ली के स्टेशन पर मिला, जहां उसने आरोपी दरकशा को एक पर्ची दी। फिर दरकशा संग उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मामले में गिरफ्तार दरकशा और कैफ से प्रारंभिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उसमें फरार चल रहा ताज ही मुख्य आरोपी माना गया है, जिससे दरकशा फोन पर भी लगातार कांटेक्ट में थी। मोबाइल की कॉल डिटेल से भी इसका खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में पीड़िता ने जो बयान दिया है, उसके बाद से पुलिस की नजर आरोपी ताज पर ही टिकी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जेल भेजे जाने से पहले पूछताछ में आरोपी दरकशा ने बताया कि ताज फूलपुर के जोगिया शेखपुर का रहने वाला है। वो उसकी बहन का देवर है और कई सालों से केरल में ही रहकर नौकरी करता है। ताज के कहने पर ही वो किशोरी को लेकर केरल गई। ताज ने कहा था कि वहां नौकरी के लिए लड़कियों की जरूरत है और इसके लिए उसे अच्छा कमीशन मिलेगा। पीड़िता के मुताबिक ट्रेन से केरल पहुंचने पर रेलवे स्टेशन से दरकशा ने किसी को फोन किया। फिर वहां एक कार आई और उसे त्रिशूर के एक हॉस्टल ले जाया गया। वहां खाना खिलाने के बाद उन्हें आराम करने भेज दिया गया। फिर अगले दिन से उसे दीनी तालीम दी जाने लगी। हिजाब पहनना सिखाया गया और कुछ दिनों बाद धर्म परिवर्तन करा दिया गया। फिर जिहादी प्रशिक्षण का दबाव बनाया जाने लगा। इससे वो घबरा गई और मौका पाकर वहां से फरार हो गई। वो रेलवे स्टेशन पहुंची, तभी उसके पीछे दरकशा पहुंची और उससे झगड़ने लगी। इस दौरान टीटी ने उन्हें पकड़कर पुलिस वालों को सौंप दिया। पुलिस को पूछताछ में पीड़ित किशोरी ने बताया कि प्रयागराज से दिल्ली पहुंचने तक दरकशा बार बार ताज से फोन पर बात करती रही, उसे बताती रही कि अब वो कहां पहुंची है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद दरकशा के मोबाइल की जांच पड़ताल से पता चला कि प्रयागराज से दिल्ली तक पहुंचने में 8 मई से 9 मई के बीच दोनों की कुल 13 बार फोन पर बात हुई है। फरार चल रहे ताज की तलाश में टीमें लगाई गई। उसके कुछ ठिकानों का पता चला और पुलिस टीमें वहां के लिए रवाना हुई। इसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही अब अन्य बातें सामने आएंगी। जांच से ये निकल कर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पर 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। किशोरी को केरल ले जाकर जबरन धर्मांतरण कराने और फिर जिहादी प्रशिक्षण का दबाव बनाने के मामले में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS ने भी जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों दरकशा बानो और कैफ से ATS अफसरों ने फूलपुर थाने में 3 घंटे तक गहन पूछताछ की। ATS अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी नेटवर्क कनेक्शन के बाबत जानकारी जुटाने में लगी है। ATS को इस बात का शक है कि मामला किसी अंतर्राष्ट्रीय रेडिकल इस्लामिक नेटवर्क से जुड़ा तो नहीं। यह एक ऐसा नेटवर्क हो सकता है जो विशेष रूप से नाबालिग, गरीब और असहाय लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के जरिए कट्टरपंथी गतिविधियों में धकेलने की साजिश रचता है। साथ ही यह भी आशंका है कि इसकी फंडिंग किसी दूसरे देश से हो रही है। फिलहाल इस मामले में ATS अफसर कुछ बोलने को राजी भी नहीं है। हालांकि एक स्थानीय ऑफिसर ने बताया है कि जानकारी जुटाई जा रही है। केरल ले जाकर धर्मांतरण के बाद जिहादी प्रशिक्षण का दबाव बनाने के मामले में कोर्ट के सामने पीड़ित किशोरी का बयान मंगलवार को दर्ज हुआ। इसके बाद अब मामले में जल्द ही धर्मांतरण की धारा बढ़ाई जा सकती है। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया
दरस्ता ने उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था। वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी के शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने। बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फुल फुराई कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर इसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में ले गए। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। बरामदगी के बाद पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। मंगलवार दोपहर पुलिस सुरक्षा में उसे कोर्ट के सामने ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज हुआ। फिलहाल ये नहीं पता चल सका है कि उसने कोर्ट के सामने आखिर कहा क्या है। किशोरी के धर्मांतरण और जिहादी प्रशिक्षण का दबाव बनाने में गिरफ्तार दोनों ही आरोपी दरकशा और कैफ को मंगलवार को जेल भेज दिया गया है। फूलपुर पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां रिमांड मंजूर कर कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। फूलपुर पुलिस ने बताया कि आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में नैनी जेल में दाखिल करा दिया गया है। जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि किशोरी को पैसों के लालच देकर बहलाया फुसलाया गया और फिर उसे केरल ले जाकर धर्मांतरण कराया गया। किशोरी ने पुलिस के सामने अपने बयान में बताया कि दरकशा उसे अक्सर कहती थी कि अगर वो इस्लाम अपना ले तो खूब पैसे मिलेंगे। यही नहीं, वो बार बार इस्लाम को अन्य धर्मों से अच्छा बताती थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।